गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 38 में सर्व समीका तथा उसके उपयोग भाग नंबर 2 करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो सर्व समीकाएं हैं, जैसे कि सर्व समीकाएं हैं ये हमारी जो मानक सर्व समीकाएं हैं, जैसे ये आपको यहाँ पर दी हुई हैं 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब नॉन है इससे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है तो जहाँ 2ab होता है उसके साथ माइनस होता है, बाकी सारा प्लस का होता है। और अगर यहाँ प्लस होता है तो सारे के सारे हम प्लस के ही होंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या है, दो सेम टर्म को एक बार जोड़ना है और दो एक जैसी टर्म को एक बार घटाना है। घटाने के बाद वो क्या बन जाता है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ओके, इसके बाद आपका ये जब आपका किसी एक टर्म के अंदर दो अलग अलग डिजिट जोड़ी जाती हैं, संख्याएं जोड़ी जाती हैं, तब आपका क्या बनता है, जो x है वो दो बार रिपीट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, इस तरीके से। और a प्लस बी का मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, इसके बाद आगे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बेटा यहाँ पे देखो, उचित सर्व समीका का प्रयोग करके आपको सवाल को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उचित सर्व समीका का उपयोग करके आपको 105 का वर्ग बनाना है। अब जो ये 105 है, ये बेटा हमें ये पता है कि अगर 10 है, 100 है या 1000 है, इन सब की मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है ना। तो हम इसको ना विदाउट डायरेक्ट जैसे वर्ग, अब आप 105 का अगर 105 में मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो फिर हम अगर 105 का वर्ग अगर हम करेंगे, अगर हम 105 को इस तरीके से 100 में प्लस 5 में ब्रेक कर दे, उसका हमें वर्ग करना है, वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें ये इजी रहेगा, ये a है, ये है एक b और बीच में है प्लस, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर a जो है वो आपका 100 को डिनोट कर रहा है, जो आपका b है वो आपका 5 को डिनोट कर रहा है, और बीच में प्लस। तो कौन सी सर्व समीका लगेगी, ये वाली जो 4th नंबर पे दी हुई है। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे, तो जहाँ a है वहाँ पे अपने 100 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू a आपका 100, b आपका 5 प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि 5। फिर सिंपल कैलकुलेशन करके आपको सोल्व कर देना है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको सर्व समीका याद होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। ये आपकी सिर्फ इसी क्लास में नहीं, आप जब तक आप स्टडी करेंगे आपके आगे तक ये यूज़ होती हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 6.3 का वर्ग याद करना है। अब 6.3 का वर्ग देखो, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये 6.3 है जैसे, तो हमारा 6.3 कब बनता है, जब हम 6 में 0.3 ऐड करेंगे तब हमारा 6.3 बनेगा। तो बस ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपका क्या है, देखो ये a का स्क्वायर है माइनस फिर b का स्क्वायर है ना। तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो a यहाँ पर आप क्या रखेंगे, a है आपका 956 और b है आपका 44। अगर आप 956 की मल्टीप्लाई 9 और 56 में करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आप 44 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे, फिर उसका वर्ग आएगा, उसके बाद माइनस करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसके लिए बच्चे 1 मिनट, हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चे, अगर आप एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको माइनस कर दो, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका यही एग्जाम्पल दिया, जैसे 999 है। आपको पता है 999 जो है वो अगर आपका 1000 में से अगर एक माइनस कर देंगे तब आपका 999 आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, सेम आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक। प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन कीजिए और देखिए इनमें कौन सी सर्व समीका यूज़ होती है। इन चारों में से जो भी यूज़ हो जाए उसको यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये हमारा टाइम सेव करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, जैसे 109 इंटू 107 का हमें मान ज्ञात करना है। अब ये देखो दो एक अलग अलग है। अब यानी कि अगर आप 109 को आप 100 प्लस 9 करेंगे और 107 को हम 100 प्लस 7 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये तो सेम है,
और ये आपका दो अलग अलग है, एक 9 है और एक 7 है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है? ये आपकी ये वाली एक्स, ये वाला एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, ये एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी, एक मिनट, इसी तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे सर्व समीकरण का यूज़ करके। और अब आपको नीचे कुछ प्रैक्टिस किया है, अब आपको अनुमान लगाना है। देखो सीधा सीधा आपकी सर्व समीकरण है, आपको देखना है पहले वाला, तो फिर दूसरे वाले में आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है, अगर क्लियर हो रहा है तो आप मुझे मुझे बता दीजिए। अगर कोई डाउट है और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।